नमस्कार दोस्तों। मेष राशि का पति और धनु राशि की पत्नी यदि वैवाहिक जीवन में होंगे तो उन दोनों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य प्रेम की संभावनाएं कितनी बनती हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अमूमन तौर पर हम यही सोचते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है इसके पीछे का जो कारण होता है वह शारीरिक आकर्षण होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो कारण है वो अकेला नहीं है। इसके अलावा भी बाकी के जो कारण हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि दोनों जो है पति या फिर पत्नी, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो किस प्रकार का होता है। इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि है वो किस प्रकार की होती है। आपको खुद के मामले बारे में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके मामले में या फिर उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व अगर पता हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल होने की संभावना बहुत ही कम बनती है। तो यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि मेष राशि के जो पति या फिर धनु राशि की जो पत्नी है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। मेष राशि के जो पति या फिर जो पुरुष है उनके बारे में अगर कहा जाए या फिर मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए, काल पुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली ये राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। देखिए, जो संपूर्ण मेष राशि है वो संपूर्ण पुरुष तत्व की राशि है और यदि किसी पुरुष की मेष राशि होगी तो उनमें ये जो पुरुष तत्व है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाएगा। पुरुष तत्व माने इनमें जो एनर्जी होती है वो ज़बरदस्त होती है, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, जोर ज़बरदस्ती बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में ये जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। जैसे कि इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, आधुनिक जीवन शैली का आकर्षण काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, डार्क फैशन करना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी सीधी सीधी होती है, ट्रांसपेरेंसी में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। कभी कभार तीखी वाणी होती है, जो बात इनके हृदय में होती है वो ही जुबान पर देखी जा सकती है, लेकिन उसी वजह से कभी कभार इनके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लिकेशन में आ सकते हैं। मतलब आपको चाहे कितना भी ठीक क्यों न लगे कि जो आप बात करें वो सत्य है, टू द पॉइंट है, लेकिन इसकी वजह से सामने वाले जो व्यक्ति है इसके हृदय पर ठेस पहुंच सकती है और आप जो बातें करते हैं उसी से आपकी जो पहचान है वो होती है। तो इस वजह से मेष राशि की जो व्यक्ति है या फिर जो पुरुष है, इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है वो बहुत काम करती है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत काम करता है, खास करके आपके जो पत्नी है उनके लिए। क्योंकि जो पत्नी है या फिर जो फीमेल्स रहती है वह हमेशा आप जो बोलते हैं उसी को आधार लेकर चलती है। आप अंदर कितना हो या इससे ज़्यादा आप बोलते किस प्रकार से है उस पर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बातें। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो करियर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कोई भी बात अगर इन्होंने ठान ली तो उसे वो पूरा कर कर ही छोड़ते हैं, फिर आप पीछे नहीं हटते। डेडिकेशन जो लेवल है, समर्पण का जो भाव है वो मेष राशि के पुरुषों में बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, महत्वाकांक्षा काफ़ी अच्छी होती है। मेष राशि के जो पुरुष है वो किसी से नहीं डरेंगे, न किसी व्यक्ति से, न किसी परिस्थिति से। अगर करना है तो करना ही है। 24 घंटे काम करने की जो ताकत है वो मेष राशि के जो पुरुष हैं उनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन इनके जो व्यक्तित्व में थोड़ा सा एरोगेंस होता है, इनके लिए अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो महत्वपूर्ण होती है। कभी कभार सामने वाले व्यक्ति की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, खास करके आपकी पत्नी की भी अपना आत्मसम्मान है वो भी जान देना आवश्यक है। तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इनके जो खर्चे रहते हैं वो भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं। खास करके मेष राशि के जो पुरुष हैं अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो ज़्यादा होता है। इसी वजह से खर्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि के जो पुरुष है इनका व्यक्तित्व इस प्रकार का होता है। खास करके मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, हमेशा काम में बिजी रहते हैं, नंबर 1 पर रहना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और हमेशा बिजी बॉडी जिसे हम कहते हैं। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि इनमें थोड़ा सा ईगो है, होता भी है। वैसे देखा जाए तो संपूर्ण मेष राशि के पुरुषों में थोड़ा बहुत तो ईगो होता है क्योंकि पुरुष तत्व की राशि है, लेकिन हमेशा आगे बढ़ने की जो चाह है वो इनमें देखे जा सकती है। उसी प्रकार अधिभौतिक सुख का आकर्षण जो है वो भी अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष है उनमें खासा देखा जा सकता है।
भरणी नक्षत्र के जो पुरुष है इनकी जो बात है वो थोड़ी सी अलग होती है। भरणी नक्षत्र के जो पुरुष है अगर देखा जाए तो वो काम करने के पीछे लग जाए तो 24 घंटा काम करेंगे, दिन भर दिन रात काम करेंगे, लेकिन अगर आराम करना चाहेंगे तो पूरा मतलब दिन भर दिन आराम ही करते रहेंगे। तो इनके बारे में कोई कयास लगाना थोड़ा सा कठिन होता है। उसी प्रकार इनको भी अधिभौतिक सुख के जो आकर्षण होता है वो बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। एडिक्टिव हो सकता है, एडिक्शन होना इनमें थोड़ा आम होता है। तो मन पर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होता, भावनाओं के ऊपर कंट्रोल देखा नहीं जाता। कृतिका नक्षत्र जो है, कृतिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष राशि में देखा जा सकता है। तो मेष राशि का जो भी तीखापन है वो काफ़ी ज़्यादा आप कृतिका नक्षत्र में देख सकते हो। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे जो पुरुष है वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार का काम अगर करने के लिए जुड़ जाए तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज इनमें काफ़ी अच्छे देखी जा सकती है। अब ये जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष है उनमें भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि मेष राशि के जो पुरुष है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। पहले इनकी सोच कभी नहीं होती, पहले इनका एक्शन होता है, इसके बाद सोच होती है। तो थोड़ा सा सोच विचार कम करने वाले होते हैं, लेकिन जो भी काम करेंगे पूरे शिद्दत से करेंगे। बाय हुक्स और क्रुक जो बातें हैं वो करने की जो चाह है वो इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। करेज इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि की जो स्त्री है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालवर्ष के कुंडली में भाग्य भाव में या फिर नवम स्थान में आने वाली यह राशि है। पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो द्वि स्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि धनु राशि की स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है इनका रखरखाव। नीट एंड क्लीन होता है। आधुनिक फैशन के प्रति अट्रैक्शन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आधुनिक फैशन ये नहीं करेगी, सोबर फैशन करना पसंद करती है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सेल्फ रिस्पेक्ट अपने रखना, दूसरों को भी देना, ये जो बात है वो धनु राशि की स्त्री में बहुत अच्छी देखी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेवल देखी जा सकती है। एक जगह पर बैठना इनको करीबन कठिन होता है। किसी न किसी प्रकार के काम में हमेशा मग्न रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इनमें जो इंसानियत है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। दूसरों को मदद करना, दूसरों के जो दुख है वो देख नहीं पाती, चाहे सामने वाला इंसान इनके पहचान का हो या ना हो, वो दौड़कर उनके दुख में सहारा बनकर जाएगी और अपने से जितना भी बन पाएगा उसे सहारा देगी। तो ये जो बात है वो धनु राशि की जो स्त्री है उनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इनका जो व्यक्तित्व होता है, इनकी जो इमेज होती है घर से ज़्यादा घर के बाहर काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, क्योंकि दूसरों के दुख दर्द में जो मदद करती है, इस वजह से इनकी जो इमेज होती है समाज में वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब इनमें जो मैंने जैसे कहा कि एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छी होती है। ग्रास्पिंग, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। कोई भी काम अगर सामने हो, वो चाहे घर का हो, घर के बाहर का हो, मतलब करियर में भी होगा, तो लीडरशिप भी इनमें अच्छी देखी जा सकती है। हमेशा काम करने में जुड़ जाती है और जीवन के प्रति इनका सकारात्मक भाव देखा जाता है। मतलब इनके जीवन में चाहे कितने भी दुख दर्द क्यों न हो, इनके संपूर्ण व्यक्तित्व से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यह जो स्त्री है कितने दुख दर्द से जा रही है। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। हमेशा आशावादी रहते हैं, होपफुल रहती है। हमेशा इनको लगता है कि जीवन कभी ना कभी परिवर्तन होगा जो कि इनके लिए अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, होपफुल होगा। तो ये जो बातें हैं वो धनु राशि की स्त्री में बहुत अच्छी देखी जा सकती है। जीवन के प्रति हमेशा प्रसन्न व्यक्तित्व जो है वो धनु राशि के जो स्त्री है इनमें देखी जा सकती है। अब यहाँ पर धनु राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। हालांकि मूल नक्षत्र के बारे में कई प्रकार की ऐसी गलत बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, मूल नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं। दमखम इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। फ्रीडम इनके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उनको दबाओ तो फिर वह दबने वाली नहीं है। तो ये बातें होती है। किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप मूल नक्षत्र की जो स्त्री है उनको देती है तो वो बखूबी उसको निभाएगी। तो ये जो बातें हैं वो धनु नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन नॉर्मली अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग है उन्होंने एडजस्ट करना चाहिए थोड़ा सा। तो ये जो बात है वो
मूल नक्षत्र की स्त्री में देखी नहीं जाती। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि मूल नक्षत्र की जो स्त्री है उनको शारीरिक तौर पर थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज इनमें थोड़े ज़्यादा देखे जा सकते हैं, खास करके इनकी पित्त प्रकृति होती है तो उससे रिलेटेड जो भी व्याधियाँ हैं वो इनमें थोड़ी देखी जा सकती है। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो कर्तृत्व इनमें जो है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। पूर्वाषाढ़ा या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री है वो पाक कला में काफ़ी माहिर होती है। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, एडजस्टिंग नेचर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री है इनका रहन सहन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें थोड़ी सी डिसीजन पावर कम होती है। मतलब किसी भी मसले पर अगर डिसीजन लेना है तो लेना है, नहीं लेना है, इसी दुविधा में जाते हैं और जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। हालांकि इस पर थोड़ा सा काम करना आवश्यक है, क्योंकि बाकी अगर देखा जाए तो जो धनु राशि की जो स्त्री है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, दूसरों को मदद करने वाला होता है, किसी भी प्रकार का काम करने में वो झिझकती नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है। घर में या फिर घर के बाहर इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनके जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर बाहर के जो समाज के जो लोग हैं इनके साथ भी इनका जो म्यूचुअल का अंडरस्टैंडिंग होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मेष राशि के पुरुष या फिर धनु राशि की जो स्त्री पति पत्नी के रूप में अगर वैवाहिक जीवन में होंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना कितनी बनती है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो दोनों राशियां हैं वो कालपुरुष के कुंडली में त्रिकोण योग में आने वाली राशि है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिकोण योग में आने वाली जो राशियां हैं उनका जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो काफ़ी एक तरीके का होता है। अब यहाँ पर दोनों जो राशियाँ हैं वो अग्नि तत्व की है। दोनों राशियों को जो दोनों राशियों के लिए जो इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर मेष राशि के जो पुरुष है उनमें थोड़ी से एरोगेंसी ज़्यादा देखी जा सकती है, और इसी वजह से जो आत्मसम्मान की जो भावना है, सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भावना है वो धनु राशि के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वो उस पर चोट पहुंचे तो वो मानेगी नहीं, मतलब धनु राशि की जो स्त्री है वो मानेगी नहीं। खास करके धनु राशि का अगर मूल नक्षत्र होगा तो वो जो स्त्री है बिल्कुल भी नहीं मानेगी। फिर आप दोनों में जो प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं। फिर जो स्त्री है वो ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ सकती है जो कि इन्हें समझ पाएगा, जो कि इनको सेल्फ रिस्पेक्ट दे पाएगा, जो कि इनका ध्यान रखेगा, जो कि इनको नर्चर करेगा। ऐसे व्यक्ति के साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से जो स्त्री है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं, और उसके लिए जिम्मेदार मेष राशि का जो पुरुष है वो होने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो जैसे मैंने मेष राशि के पुरुषों के बारे में भी कहा कि इनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन कई दफ़ा सामने वाले व्यक्ति को भी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वो अगर जान ले तो जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। उसी प्रकार यहाँ पर शारीरिक आकर्षण का जो भाव है वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जो मेष राशि के जो पुरुष है इनमें शारीरिक आकर्षण जबरदस्त देखा जा सकता है, क्योंकि पूर्णतः ये जो राशि है वो पुरुष राशि है, और पुरुष तत्व पुरुषों में अगर ज़्यादा हो जाए तो ये जो बात है शारीरिक आकर्षण की या फिर काम भावना की वो ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो इनमें भी काम भावना होती है, लेकिन गुरु की राशि है तो थोड़ा सा लिमिटेशन इनमें आ जाता है। तो मेष राशि के पुरुषों की जितनी भी एपेटाइट होती है वो सेटिस्फाई करना कभी कभी कठिन हो जाता है धनु राशि की जो स्त्री है इनके लिए, और खास करके मूल नक्षत्र होगा तो ये बात थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो इस पर थोड़ा सा काम करना आवश्यक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लेंगे तो बातें जो है वो काफ़ी सहज हो सकती है, या फिर अगर वो नहीं होती तो फिर जो मेष राशि के जो पुरुष है वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं। उसी प्रकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई दफ़ा ऐसे जो अभी का जो समय है वो सोशल मीडिया का ही है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा केयर टेकर है, बहुत ज़्यादा आपको मैसेजिंग करता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, या फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ करने के लिए तैयार होता है। तो दिन भर अगर कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आ गया तो आप धीरे धीरे उसके प्रति आपका जो झुकाव है वो ज़्यादा देखा जा सकता है। तो ये जो बातें हैं दोनों के लिए हो सकती है। मेष राशि के पुरुष और धनु राशि की स्त्री पति पत्नी के रूप में होंगे तो इस प्रकार के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऐसे जो पति पत्नी हैं वह आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार मेष राशि के जो पुरुष है इनको थोड़ा सा फाइनेंस के प्रति या फिर अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर कोई ऐसी स्त्री
जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा हो, दिखने भी काफ़ी अच्छी हो, या फिर उनका जो रहन सहन हो वो काफ़ी रॉयल हो, अच्छा हो, तो उसके मोह में या फिर आकर्षण में आने की संभावना ज़्यादा होती है मेष राशि को पुरुषों के द्वारा। तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके बारे में होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। उसी प्रकार कई दफ़ा जहाँ पर आप काम करते हो, करियर के मामले में भी अगर देखा जाए, तो कई दफ़ा हम वैसे ही सोचते हैं कि आर्थिक मामले में अगर आगे जाना है, अगर आपको प्रमोशन चाहिए या फिर एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट चाहिए, तो जहाँ पर आप काम करते हैं, करियर करते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके आप कर सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दोनों भी आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो हालांकि ये जो सभी वजह है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार कई दफ़ा यहाँ पर जैसे हमने कहा कि मेष राशि के जो पुरुष या फिर पति है, उनका जो एरोगेंट नेचर है, इसके वजह से भी दोनों में जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं हो पाती। हर एक जो दिन है वो एक तरीके का होता है, जीवन में कुछ अलग से नहीं होता। तो इस वजह से भी कुछ नया किया जाए, कुछ अलग किया जाए, इसके मामले में जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा सकती है। अब ये जो मुद्दा अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए, कभी कभार होता भी ऐसे है कि पति और पत्नी इसमें एक कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाए और ये बात अगर दूसरे को पता चल जाए, तो जो दूसरा जो व्यक्ति है वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाता है, जिसे हम बदले की भावना भी कह सकते हैं। तो इन चीज़ों पर या फिर इन मुद्दों के आधार पर भी पति या फिर पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके कुंडली में शुक्र जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति आकर्षण के बारे में। शुक्र यदि आपके कुंडली में मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर या फिर कुंभ राशि में होगा, तो फिर आपका मतलब भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण का जो भाव होता है वो आप में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये यदि इस राशि में शुक्र होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस राशि में यदि शुक्र है और यदि इस शुक्र पर मंगल या फिर शनि की दृष्टि होगी, या फिर मंगल और शनि राहु इनके युति के इधर प्रतियोग में ऐसा शुक्र होगा, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। अब यहाँ पर बाकी के जो ग्रह योग है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन शुक्र की इस प्रकार की स्थिति यदि कुंडली में होगी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यह जो बात है वह मतलब इस राशि के बारे में जो मैंने कहा, तो इसी नवमोश में यदि नवमोश कुंडली में भी यदि शुक्र होगा तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना कुंडली में ज़्यादा बनती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।